जय जय श्री राधे। ब्रज भूमि का पावन धाम नंदगांव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाएं रची, वो पावन भूमि जहां बाल गोपाल के दर्शन के लिए भगवान शिव आस लगाकर बैठे और जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन के लिए शिव के वाहन नंदी ने धरा पर्वत का रूप। आइए यात्रा करते हैं श्री नंद बाबा की नगरी नंदगांव की। जय जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। नंदगांव दर्शन करने के लिए अगर आप अकेले हैं या दो लोग साथ हो और आपका बजट ठीक हो तो बाइक किराए पर लेकर सीधे नंदगांव पहुंच सकते हैं, या फिर मथुरा या वृंदावन से सुबह 6 या 7 बजे की बस पकड़कर आप बरसाना धाम पहुंच जाइए। बरसाना धाम से नंदगांव केवल 10 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो रिक्शा से नंदगांव पहुंच सकते हैं। अगर बात करें नंदगांव की दर्शन स्थलियों की तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए श्री नंद बाबा मंदिर। मथुरा से 51 किलोमीटर दूर और कोशी कला और बरसाना से 10 किलोमीटर दूर नंदगांव के नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित है श्री नंद बाबा मंदिर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नंदीश्वर पर्वत एक पवित्र पर्वत है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार नंदीश्वर पर्वत को भगवान शिव और उनके वाहन नंदी दोनों का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को देखने के लिए नंदीश्वर पर्वत का रूप धारण किया था। एक और मान्यता के अनुसार भगवान शिव के वाहन नंदी यहाँ पर्वत का रूप लेकर बैठे। इस स्थान को नंद बाबा का घर माना जाता है, जहाँ श्री कृष्ण ने गोकुल से आने के बाद अपना बचपन बिताया था। यहाँ श्री कृष्ण 2.5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक रहे थे। मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम दाऊ, नंद बाबा और यशोदा मैया विराजमान है। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। नंद भवन मंदिर से 1 किलोमीटर पर है श्री नंद बैठक। ब्रजेश्वर महाराज नंद बाबा अपने छोटे भाई वृद्ध गोपो तथा पुरोहित आदि के साथ समय समय पर बैठकर श्री कृष्ण और नंदगांव की सुरक्षा और विविध प्रकार के परामर्श आदि करते थे। बैठकर परामर्श करने के कारण इसे बैठक कहा गया है। नंद बैठक के पास ही है नंद कुंड। इसी कुंड में श्री नंद बाबा स्नान करते और गौ माताओं को भी स्नान कराते। यह स्थान सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। नंद बैठक से 600 मीटर दूर है यशोदा कुंड। माता यशोदा इस कुंड का उपयोग श्री कृष्ण और बलराम के दैनिक स्नान के लिए करती थी। श्री कृष्ण इस कुंड के पश्चिमी तट पर अक्सर खेला करते थे और घर जाने से मना कर देते थे, जिससे यशोदा मैया उन्हें हौ बिलाओ नाम के भूतों की कहानियां सुनाकर डराती थी ताकि वे वापस घर आ जाएं। इन कहानियों को दर्शाने वाले हौ बिलौ की पत्थर की मूर्तियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। आप वहाँ भी जा सकते हैं। यह स्थान 24 घंटे खुला रहता है। यशोदा कुंड से 1 किलोमीटर दूर नंदगांव के पश्चिम में स्थित है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी, जिसे चरण शिला भी कहते हैं, श्री नंदगांव की चरण पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। गौचारण के समय अपनी 9 लाख गायों को एकत्रित करने के लिए इसी स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते। बंसी के करुण और मधुर स्वर के कारण इस पर्वत की शिलाएं भी पिघल गईं और श्री चरणों के चिन्ह इस स्थान पर अंकित हो गए। यह स्थान भी पूरे दिन खुला रहता है। चरण पहाड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वृंदा कुंड और वृंदा मंदिर है। नंदगांव में स्थित वृंदा कुंड वृंदा देवी को समर्पित एक पवित्र सरोवर है। यहाँ वन देवी श्री वृंदा माता का मंदिर भी है, जो श्री राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का संचालन करती है। यह स्थान अपने शांत वातावरण, सुंदर उद्यानों और तोते के साथ श्री वृंदा माता की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं तक पहुँचने के लिए वृंदा देवी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए उनकी कृपा आवश्यक है। यह स्थान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। वृंदा कुंड से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है पावन सरोवर। पावन सरोवर अर्थात पवित्र करने वाली झील। ऐसी मान्यता है कि नंदीश्वर पर्वत पर जाने से पहले यहाँ स्नान करना होता है। इस कुंड का नाम श्री कृष्ण की सखी विशाखा के पिता पावन गोपा के नाम पर रखा गया है। मान्यता के अनुसार इस सरोवर को प्रयागराज से भी अधिक पवित्र बताया गया है। पावन सरोवर से 1 किलोमीटर दूर है मोती कुंड, नंदगांव का एक और पवित्र सरोवर। श्री राधा के पिता
श्री वृषभानु जी से मोती प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर भूमि में बोया और वे मोती जैसे फलों वाले वृक्षों में विकसित हो गए, जिनका उपयोग श्री कृष्ण ने अपनी गायों को सजाने के लिए किया, जिसके कारण इस स्थान का नाम मोती कुंड पड़ा। यह स्थान भी पूरे दिन खुला रहता है। मोती कुंड से लगभग 3 किलोमीटर पर है टेर कदम। टेर यानी धुन या राग और कदम इस वृक्ष का नाम है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर अपनी 9 लाख गायों को बुलाने के लिए बांसुरी की अलग अलग टेर बजाते थे, जिसके कारण वंशीवट की तरह यह स्थान भी विशेष बन जाता है। यह स्थान श्री रूप गोस्वामी जी का भजन स्थल है। ऐसी मान्यता है यहाँ हरे कृष्ण मंत्र का एक बार जाप करने का फल 9 लाख बार जाप करने के बराबर होता है। यह स्थान सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। टेर कदम से 500 मीटर दूर श्री आशीश्वर महादेव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए 3 दिन और 3 रात तक आस लगाकर बैठे थे। भगवान शिव बाल गोपाल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे भगवान शिव के उग्र योगी रूप से भयभीत थी। तब भगवान शिव आस लगाकर यहीं पर ध्यान में बैठ गए और पूर्णमासी की सहायता से अंततः उन्हें बाल श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से ज्ञान, शांति और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्थान सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। नंदगांव की ये सभी दर्शन स्थलियाँ एक दूसरे से 1 किलोमीटर से लगाकर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप इन सारे स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने पर 13 से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। तो अपने बजट और अपनी सुविधा के अनुसार हमें अपना अरेंजमेंट करके वहां जाना ही उचित होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय जय श्री उमा महेश, जय जय श्री राधा कृष्ण।